हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या रहते हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, चार्ट पे हमें किस तरह से नज़र आते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स रहते हैं, किस तरह के ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग भी करनी हो तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर हम चार्ट पे जो भी पैटर्न बनते रहते हैं उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और उसके वजह से हमें सही पैटर्न नज़र नहीं आता और हम गलत तरीके से पैटर्न को इंटरप्रेट करते हैं, और उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको ट्रायंगल्स के बारे में पता लग जाएगा, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स रहते हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, और प्रिपेयर होने के बाद हमें उसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से करनी चाहिए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके सामने बेल आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी हम रेगुलर वीडियोस बनाते जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे। राइट। तो चलिए अभी शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, वो पहले देख लेते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से रहता है, वो देखेंगे, और फिर हम फिगर्स के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बना के रखे हैं, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज ट्रायंगुलर पैटर्न? Triangular pattern is a pattern mostly forms on stock chart which appears and looks like triangle। तो ट्रायंगुलर पैटर्न एक पैटर्न रहता है कि जो चार्ट पे प्रिपेयर होता है और वो दिखने में ट्रायंगल जैसा लगता है, इसीलिए हम उसे ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी हम इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी क्या? कंसिडर कीजिए कि कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो उसका बेसिक ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में कोई पैटर्न बनता है और पैटर्न बनने के बाद उसके ब्रेकआउट के बाद जो उसका पैटर्न रहता है उसे वो कंटिन्यू करता है, तो उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। यानी कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा और अप ट्रेंड में मान लीजिए कि ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकआउट बनता है, तो वो जो बेसिक पैटर्न यानी कि बेसिक ट्रेंड रहता है अप ट्रेंड, उसको वो कंटिन्यू करता है, इसीलिए हम कंटिन्यूएशन पैटर्न इसे कहते हैं। राइट। तो बेसिक ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है, अगर वो पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट बनता है, तो हम बेसिक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर पैटर्न को देखेंगे और बेसिक ट्रेंड के हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। इट मीन्स इफ पैटर्न अपीयर्स विथ राइट ब्रेकआउट देन इट कंटिन्यूज द ऑनगोइंग ट्रेंड। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें पैटर्न ब्रेकआउट बनता है, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको वो कंटिन्यू करता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में। अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह के पैटर्न्स रहते हैं, कौन से टाइप से ट्रायंगल के, और उसमें हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो पहला टाइप होता है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। अभी असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न यानी क्या? आपके सामने फिगर दिख रही है, आप चार्ट पे फिगर में देख सकते हैं कि पैटर्न किस तरह से नजर आता है, आपको इंटरप्रेट किस तरह से करना है, किस तरह से समझना है कि जो भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो फिगर को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, अगर आप अपर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो अपर ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी कि वहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है, यानी कि जो भी उसकी अपर यानी कि वो पर्टिकुलर पैटर्न के जो भी अपर रेंजेस है वो एक ही जगह पे है, यानी कि उसने जो भी हाई बनाया था वो लगभग एक ही जगह पे बनाया था, इसीलिए उसकी जो अपर रेंज थी जो भी हमने मार्कआउट की वो हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए मार्कआउट की। और नीचे वाली अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो वो आपको दिखेगी कि वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि वो अपर साइड में मूव होती हुई हमने ट्रेंड लाइन बनाई है। यानी कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई, नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन हो गई। राइट। तो जब भी हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो वहां पे हमें दिखेगा कि वो असेंडिंग मोड में ट्रेड कर रही है, यानी कि वो ऊपर ऊपर जा रही है। तो इस तरह का पैटर्न अगर आपको दिखता है तो हम कहेंगे कि वो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। और अगर वो अप ट्रेंड में बनता है तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है। जनरली जो भी ब्रेकआउट हमें मिलता है, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता है, रिट्रेसमेंट पे हम पोजीशन बना सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे हम हमारे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट के लिए जो भी ट्रायंगल की हाइट है, यानी कि ट्रायंगल जहां पे भी शुरुआत हुआ था उसके हाइट हम कैलकुलेट करेंगे और वहां से हम ब्रेकआउट लेवल पे वो हाइट को ऐड करेंगे, वो हमारा टारगेट बन जाता है। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में।
दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने है, इसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। अभी चार्ट पे देखेंगे तो ये पैटर्न जनरली हमने यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिया है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। और पैटर्न को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो अभी यहाँ पे नीचे वाली जो हमने लाइन मार्कआउट की वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, यानी कि लगभग इक्वल लोज यहाँ पे बन रहे थे। और जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमने मार्कआउट की है वो अगर आप देखेंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि वो डाउनवर्ड साइड में मूव हो रही है। राइट, आप देख सकते हैं नीचे नीचे वो मूव हो रहे हैं, आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो जब भी हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देखते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, उसका डिसेंडिंग पैटर्न चल रहा है, तो इसीलिए हम उसे डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। अभी इस तरह का पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि जो बेसिक डाउन ट्रेंड था उसको वो कंटिन्यू करेगा। इसमें ट्रेड करना हो तो हम जो भी ब्रेकआउट हमें मिलेगा वो कैंडल पे या तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। हम दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट के बाद जो भी ब्रेकआउट की कैंडल रहती है उसके हाई लो पे भी ट्रेड कर सकते हैं, या तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करके रिट्रेसमेंट भी ट्रेड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। अगर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है। कभी कभी कोई भी स्टॉक रिट्रेसमेंट नहीं रहता, डायरेक्टली उसमें मूवमेंट ही आने लगती है, वो भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड करेंगे, जैसे ही फिर एक बार पुल बैक देगा, ट्रेंड लाइन पे हिट करेगा, हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल चल रहा है और टारगेट जो भी ट्रायंगुलर पैटर्न की हाइट है वो हमारा टारगेट बन जाएगा। राइट, तो ये इंट्राडे में भी आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हम जितने भी ट्रायंगुलर पैटर्न देखेंगे वो में भी असेंडिंग रहेगा, डिसेंडिंग रहेगा और आगे वाला जो भी सिमेट्रिकल वो भी रहेगा। तो ये तीनों भी पैटर्न आप इंट्राडे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न को देखते हैं वो टाइम फ्रेम पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में। आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आना शुरू हो गई। अभी नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो वो डाउनवर्ड साइड में आएगी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो वो अपवर्ड साइड में मूव होगी। यानी कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो उसका स्लोप डाउनवर्ड साइड में रहेगा और नीचे वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो उसका स्लोप अपवर्ड साइड में रहेगा। तो इस तरह का पैटर्न जब भी बनता है तो हम उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे बायर्स भी कंफ्यूज है और सेलर्स भी कंफ्यूज है कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट अपर साइड में होगा तो उसमें अप साइड की मूवमेंट आएगी, और जब भी पैटर्न का ब्रेकआउट डाउनवर्ड साइड में आएगा तो उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी। आप चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हमें अपवर्ड साइड में मिला, उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट भी मिलेगा, यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, फिर से उसने एक बार हिट किया हमारे ट्रेंड लाइन पे और फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। राइट, तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न दोनों भी डायरेक्शन में बनता है। ये पहली डायरेक्शन हो गई जहां पे उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। अभी ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड ब्रेकआउट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप अपर ट्रेंड लाइन और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन दोनों भी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड साइड में मूव हो रही है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो अपवर्ड साइड में मूव हो रही है। इस तरह के पैटर्न को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ब्रेक डाउन हुआ, कैंडल जब भी ट्रायंगल के बाहर आ गए डाउनवर्ड साइड में तो उसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आना शुरू हो गई। यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया तो ये भी सिचुएशन बनती है और यहाँ पे उसमें फॉल आना शुरू हो गया। राइट, तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर पैटर्न को चार्ट पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। किस तरह का पैटर्न है वो भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से जिस तरह से मैंने अभी बताया उस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न में भी उसी तरह से ट्रेड करेंगे जैसे कि हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न में देखा था। अभी ये ट्रेडर टू ट्रेडर ये डिपेंड रहता है, कोई अलग अलग तरीके से भी ट्रेड करता है, लेकिन वही रूल भी अगर आप अप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल जो भी रहेगी उसके हाई के ऊपर बाय करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ट्रायंगल की हाइट हमारा टारगेट बन जाता है। कोई लोग अलग तरीके से करते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरे ट्रायंगल के बाहर क्लोज होता है तो वो भी उनका स्टॉप लॉस रहता है, क्लोजिंग बेसिस पे रहता है। वो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रेडर टू ट्रेडर ये अलग हो सकता है, लेकिन टारगेट के लिए हम ट्रायंगल की हाइट अच्छी तरह से कैलकुलेट करके वो टारगेट हम बना सकते हैं, उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रायंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ट्रायंगल क्या रहता है, किस तरह से पैटर्न बनता है, उसमें असेंडिंग ट्रायंगल क्या रहता है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्या रहता है और सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न क्या रहता है। चार्ट पे अगर बनेगा तो किस तरह से पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और हमें उसमें ट्रेड भी किस तरह से करना चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। तो मुझे लगता है ये वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों ये वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है वो एज ए स्टडी पर्पस डिस्कस किया है, तो इसे आप स्टडी पर्पस ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।